नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और विहिनिया संजम में आपका स्वागत है। जीएसटी में कटौती कर दी गई है। अब स्लैब की संख्या भी कम कर दी गई है, लेकिन क्या इसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है या सिर्फ गाड़ी घोड़ा खरीदने वालों को मिल रहा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक तरफ जब पूरी भाजपा, उनकी सरकार जीएसटी में कटौती को लेकर बचत उत्सव मना रही है, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति को जानना जरूरी है। क्या सचमुच बचत उत्सव हो रहा है इस प्रदेश में या चपत उत्सव हो रहा है? क्योंकि सवाल ये इसलिए उठ रहे हैं कि एक तरफ जीएसटी में जितने फायदे नहीं मिल रहे हैं, मातारी वंदन योजना से महिलाओं को जितनी राशि नहीं दी जा रही है, उससे कहीं ज्यादा राशि बिजली बिल में वसूली जा रही है। 400 यूनिट बिजली माफ की योजना को एक झटके में बदल दिया है साय सरकार ने, और इसके बाद जगह जगह हंगामा हो रहा है। कहीं बिजली दफ्तरों में ताला जड़ा जा रहा है, तो कहीं सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई गांव वाला कह रहा है कि बिल नहीं पटाएंगे। बेहद ही गजब स्थिति है इस सरकार की। हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे जैसे नारों को लेकर आगे बढ़ने वाली साय सरकार के सामने बिजली क्या सबसे बड़ा झटका होने वाला है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से गांव-गांव में बिजली बिल को लेकर विवाद उठ रहा है, स्मार्ट मीटर की अपनी कहानी, तो कभी भी बिजली काट देना, मेंटेनेंस के नाम पर बिजली गुल कर देना, ये इसकी एक अपनी कहानी है। तकरीबन 4 बजे से लाइट ही नहीं है हमारे गांव में, जिसका ध्यान बिजली विभाग दे ही नहीं रही है। लाइट की वजह से हम पूरा काम रुक गया है। गर्मी के बाद जैसे ही बरसात आता है, फिर नहीं तो लाइट काटते हैं, बोलते हैं मेंटेनेंस। मतलब पूरी गर्मी में भी इनका मेंटेनेंस रहता है, बरसात में भी मेंटेनेंस रहता है। पहले था शासन दे देते थे मिट्टी तेल, चिमनी के जरिए, लालटेन के जरिए पढ़ाई हम लोग कर लेते थे, पर अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग कैसे करेंगे? इतना अपन लोग टैक्स दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज खाने में टैक्स ले रहे हो, हर चीज में टैक्स ले रहे हो, और हमारे ही पीछे पड़े हुए हो। हम ही परेशान है, जनता, पूरी जनता परेशान है। बिजली कटौती से आटा चक्की कई 2-4 जगह का नहीं चल पा रहा है। ऐसे जनताओं से निवेदन है जो इन समस्याओं से परेशान है, वह सोमवार को बिजली ऑफिस आए। हम वहां वृहद रूप से ज्ञापन देंगे, जिसमें सरकार को और विभाग को उनकी गलतियों का अवगत उनके लेटर के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में पूरे युवा वर्ग हस्ताक्षर अभियान, बिजली विभाग से होने वाली परेशानी को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाने जा रही है। तो इस सब का बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हम सब मिलके अपने क्षेत्र की समस्या को दूर कर सकें। और आने वाले समय में इकलौता नारा रहेगा, और यह हम सभी युवा भाइयों का नारा है कि अब बिजली बिल हाफ नहीं, बिजली बिल माफ चाहिए, क्योंकि ये पैसा हमारा है और हम बताएंगे सरकार कहाँ इस पैसे को उपयोग करेगी और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगी। और हमारी आवश्यकता आज के समय में बिजली बिल माफ की है, क्योंकि आज हम सबको बिजली बिल माफ चाहिए, क्योंकि हम इनकम टैक्स का पैसा पटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सब तो सड़कों पर आ रहे हैं। कोई नारा लगा रहा है, बिजली चोर गद्दी छोड़। तो कोई बिजली बिल जलाओ आंदोलन छेड़ रहा है। बिजली चोर गद्दी छोड़, बिजली चोर गद्दी छोड़, बिजली चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, बिजली चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, बिजली चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। व्यवसाय को सद्बुद्धि दो, स्वाहा स्वाहा। विक्रम मुसंडी को सद्बुद्धि दो, स्वाहा स्वाहा। भोजराज नाग को सद्बुद्धि दो, स्वाहा स्वाहा। नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दो, स्वाहा स्वाहा। बिजली दे। अब जनता का समर्थन भी मिल रहा है, और ऐसी परिस्थिति में जिस तरह का आक्रोश लोगों में दिखाई देने लगा है, दरअसल ये त्योहारी सीजन भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि दिवाली जोर से मनाई जाएगी, जीएसटी में छूट दे दिया गया है, लोगों को अच्छे ढंग से त्योहार मनाना होगा। लेकिन यहां बिजली ने लोगों का त्योहार खराब कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बंद करो, बंद करो।
अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली बिल कम करना होगा, करना होगा, करना होगा। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, उदय भानु जिंदाबाद, आकाश शर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और इसकी वजह से एक तरफ बिजली विभाग के कर्मचारी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ हुकिंग का मामला बढ़ गया है। अब बिल नहीं दे सकने वाले लोगों को बिजली तो चाहिए, आदत तो पड़ गई है बिजली की, तो वे बिजली चोरी भी कर रहे हैं। हालांकि बिजली चोर गद्दी छोड़ का अपना एक नारा सेट हो चुका है प्रदेश में, लगातार ये नारों की गूंज इधर से उधर सुनाई दे रही है। तब देखना है कि जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, क्या सरकार इस फैसले को वापस लेगी या फिर जो खेल मोदी सरकार ने खेला है 8 साल बाद जीएसटी में कटौती करके, ठीक चुनाव के पहले ये सरकार कोई योजना लाकर 400 यूनिट के जगह में 600 यूनिट 500 यूनिट कुछ लाकर खेल करेगी, ये देखने की बात होगी। धन्यवाद।